अरे आइए ना, आप तो रोजे में हैं तो क्या नेताजी आप, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम तो एमडी आज़ाद आलम है। एमडी आज़ाद आलम है, विलेज सेक्रेटरी। आलम जी, हम लोग तो घूम रहे हैं, अभी तो चुनाव का वक्त नहीं है कि जोकीहाट में हम लोग आए कि क्या चल रहा है इधर के इलाकों में। मुसलमानों के सबसे ज़्यादा राजनीति बिहार में होती है, तो इधर कौन से सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर अभी दिक्कतदारी चल रही है। अभी मुसलमानों पर बड़ी दिक्कतदारी चल रही है। क्या मुसलमानों में बहुत परेशान हाल है, ये मोदी सरकार से। मोदी सरकार से? जी जी जी। अरे तो इधर मोदी का कहाँ, इधर तो ओवैसी साहब का जादू चलता है। नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवैसी साहब पर मोदी का ही जादू चलता है। ओवैसी साहब पर मोदी का जादू चलता है? जी 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 जी। अरे लोग कह रहा हैदराबाद के बाद ये दूसरा ऐसा किशनगंज का इलाका है, वो सब तो जो नहीं समझते हैं। पतंग आसमान कुछ नहीं, पतंग तो एक नाम रखा गया है, अंदरूनी खेल है उन लोग का। लेकिन इधर आरजेडी पिछली बार चुनाव कैसे हार गई इन इलाकों में? यहाँ भी राजनीतिक चला, बीजेपी सरकार का ही राजनीतिक चला यहाँ पर, जो कि आरजेडी को हराने का काम किया। पूरे बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण चलता है और इन इलाकों में फेल कर जाता है। मुसलमान यादव एक दूसरे के खिलाफ वोट करते हैं। देखिए, मुसलमान पर दबाव है, इसलिए वो बिखर जाते हैं। काहे का दबाव? बात है, काहे का दबाव? क्या कीजिएगा, यहाँ तो नाम है सीमांचल, पर सीमांचल में कुछ नहीं है। सीमांचल तो खोखला है, सीमांचल तो खोखला है। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ अररिया जिले से, आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। और अररिया की हालत देखिए, जिस जोकीहाट से देश के गृह राज्य मंत्री रहे, उस गृह राज्य मंत्री के इलाके का हाल क्या है, जो 5 बार लोकसभा का सांसद रहा, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहा उन इलाकों में। और उन इलाकों में देखिए कि आज भी किस तरीके के हालात हैं, और जो ये जोकीहाट है वो क्या हालात से गुजर रहा है। यहाँ पे न स्कूल है, न अस्पताल है। क्या भाई साहब? ओ चाचा, नहीं है? तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे आज भी विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मुसलमानों की राजनीति इन इलाकों में परवान चढ़ती है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। चुनाव के ठीक 6 महीने पहले सीमांचल की राजनीति में आम लोग क्या सोचते हैं, और यहाँ के मुसलमान बिहार में चल रही मुसलमान की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं। आदाब भाई साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। और आपका? मोहम्मद नसर आलम। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं और अररिया और किशनगंज इसलिए घूम रहे हैं कि पूरे देश में और इन इलाकों में बिहार में 6 महीने के बाद चुनाव है, तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि बिहार के सीमांचल में मुसलमान की राजनीति किस तरह की चल रही है। किस तरह चल रही है? यहाँ हम लोग मतलब भेदभाव वाला कैंडिडेट में हम लोग ये वोटिंग करते हैं। कैंडिडेट जो अच्छा होता है, सरफराज कैंडिडेट है, सरफराज को हम लोग वोट करेंगे। भेदभाव को हिंदू है कि मुसलमान है उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। सरफराज कैंडिडेट ठीक है, सरफराज को हम लोग उम्मीदवार मानते हैं। एक बात बताइए, पूरे देश में या कम से कम बिहार में लोग कहता है ना कि महागठबंधन और आरजेडी जो है वो एम/बाई समीकरण के लिए सबसे ज़्यादा सॉलिड और सफल राजनीतिक फार्मूला है। लेकिन इन इलाकों में 2020 में जो चुनावी नतीजे आए उसमें महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, और इन इलाकों में जो एक वक्त में तस्लीमुद्दीन साहब का गढ़ था सीमांचल में, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं इलाकों में आरजेडी सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से हारी। 5 सीट इधर एमआईएम को सीट मिली थी। अब चूँकि चुनाव है तो किस तरीके की राजनीति को देखते हैं यहाँ इन इलाकों में? क्या मुसलमानों की राजनीति अब भी बटी हुई है, या लग रहा है कि जो बीजेपी को चुनाव हराएगा उसी को मुसलमान? पहले बटा था, जो बोले आप, वो बटा था, अब नहीं बटेगा, अब नहीं बटेगा। क्यों? अभी भी तो एमआईएम वही है। नहीं, अब नया जनसुराज भी कह रहा है कि आरजेडी का जो लालटेन की तेल है वो मुसलमान है और लौ सिर्फ यादवों तक जाती है। नहीं नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। वो भूल से हम लोग मान ले
शाहनवाज को या फलना का भूल से हम लोग वोट दिए, हम भी दिए। इस बार नहीं देंगे, सरफराज को कैंडिडेट बनाएंगे, सरफराज को हम लोग इलेक्शन जितवाएंगे अररिया जिला में। अच्छा, बस इससे और जते क्या बोलेंगे। और आसपास के इलाकों में क्या है, किशनगंज, पूर्णिया, इधर के मुसलमानों की राजनीति किस तरफ है? MIM का समर्थन है? नहीं होगा, नहीं कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। पार्टी का कुछ नहीं है, अब पार्टी से हम लोग उग गए हैं। हम लोग हाँ नहीं पार्टी जो है ना, पार्टी हम लोग को भगवा बना दिया। हम लोग समझने में बहुत गलती कर दिए सर, खास करके जो इलाका है ना, हम लोग जो सोच के दिए थे वोट वो तो बर्बाद हो गया। हम लोग यहाँ सरफराज को लाना चाहते हैं। और पूरे बिहार की जहाँ तक बात करते हैं ना सर आप, हम बता देते हैं कोई ऐसा क्षेत्र, आप बोले हिंदू मुसलमान ना, मुस्लिम भी अब समझ गया है कि क्या हो रहा है। नहीं, हम तो देखो, हम लोग जब असदुद्दीन ओवैसी इधर घूमते हैं, प्रचार करते हैं, अब तो प्रशांत किशोर भी प्रचार कर रहे हैं। मुसलमानों के तरफदारी करने वाले बहुत सारे नेता हैं बिहार में। तो ओवैसी साहब को जब लोग वोट देते हैं तो इधर का वो गरीबी, आपदा, अशिक्षा, स्वास्थ्य बोलते हैं कि बताओ जिसको तुमने वोट दिया वो क्या किया आपके लिए। इसलिए इस इलाकों में 5 सीट MIM जीत गई थी। इस बार फिर चूँकि चुनाव है 6 महीने के बाद, तो मुसलमानों के लिए बड़ी चीज़ क्या है उनके लिए? नीतीश कुमार का जो योजना, वो भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने देखिए यहाँ कब्रिस्तान का ठीक कर दिया, अस्पताल बना दिए, सड़क बना दिए। तो अब का जो आपके इधर के जो मुसलमान हैं वो क्या सोच रहे हैं? MIM को लेकर क्या राय है, प्रशांत किशोर को लेकर क्या है, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लेकर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि मुसलमान जो है ना, हर पार्टी का साथ दिया, लेकिन कोई पार्टी मुसलमान का साथ नहीं दिया। सिर्फ ठगने का काम किया और कुछ नहीं किया। हमारा पूर्वज को भी ठगा और हम लोग को भी ठगना के काम किया कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि RJD, JDU और कुछ जो भी बोल रहे हैं आप, ये सब पार्टी सिर्फ जो है ना वोट बैंकिंग का राजनीति किया और कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए। मुसलमान का बदहाली ही यही है कि पार्टी को लेकर के पकड़ के बैठा हुआ है। स्थानीय नेता जो बिल्कुल मुस्तैद है, एकदम मुंह में जवाब देने वाला है ना, उसको नहीं चुनता है। स्थानीय नेता तो इधर तस्लीमुद्दीन साहब इतने बड़े तस्लीमुद्दीन साहब थे। तस्लीमुद्दीन के ज़माने में हम लोग भाईचारगी बढ़ा हुआ था। हिंदू मुसलमान हम लोग एक ही प्लेट में खाते थे। अब कोई भेदभाव नहीं था। अब भेदभाव देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे सर, जितना तेजी से नरेंद्र मोदी भेदभाव हिंदू के प्रति किया, और उतना ही तेजी से असदुद्दीन ओवैसी भी किया है, मुसलमान को बांटने का काम किया है। कड़वी बात है लेकिन सच है। अच्छा, हाँ सर। और जहाँ तक बात है हमारी भाईचारे की, आप कह रहे हैं तस्लीमुद्दीन का एक ही बेटा जो है सरफराज आलम। तस्लीमुद्दीन राजनीति नहीं जानता है, वो सबके दिल में घुसा हुआ है। अरे तो उनके पिताजी का अपना था ना, वो तो देश के गृह राज्य मंत्री भी रहे जी। उनको लोग मुसलमान के अलावा हिंदू वोट करता था जी। तो वही तो बोले सर, पहले नहीं था ये सब बवंडर। अब जो है और जगहों के मुसलमान क्या करते हैं कि जो बीजेपी को हराता है उसके साथ वोट देते हैं। जो बीते 15 साल 10 साल की राजनीति है। ऐसा बात नहीं है सर। 10 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन इलाकों में ऐसा पहली बार हुआ कि जब लोकल इशू पर वोट करते हैं। तो हम लोग इसलिए, चुनाव तो अभी है नहीं, तो हम लोग इसलिए आपके बीच में आए कि बताइए यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान को लेकर राजनीति होती है। कोई CA का मुद्दा उठेगा, NRC का मुद्दा उठेगा, फिर घुसपैठिए का मुद्दा उठेगा जैसे अन्य राज्यों में उठता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुसलमान के पास क्या जवाब है? सब मुद्दा अलग अलग पार्टी का, RJD वाला आएगा तो यही बोलेगा, ओवैसी साहब आएंगे यही बोलेंगे, प्रशांत किशोर अब नया आए हैं वो भी यही बोलेंगे। ओवैसी साहब का बात है सर, 10 सीट अगर ओवैसी साहब यहाँ से लेते आए, NRC का मुद्दा ओवैसी खत्म कर देगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी, राज्य में नरेंद्र मोदी खत्म कर देगा। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम है। एक ओवैसी कुछ नहीं कर सकता सर। ये ओवैसी 4 सीट मिला सर, क्या कुछ हो गया? यहाँ विकास हो गया? 4 सीट मिला था नहीं। वो तो बोल रहे हैं सब पार्टी तोड़ लिया उनका, जितने विधायक थे सब चले गए RJD में। तो RJD भी तो वही है सर। यहाँ काम अगर कुछ किया थोड़ा बहुत तो नीतीश कुमार किया, नहीं तो बाकी सारा ऐसे ही है मुसलमानों को। नीतीश कुमार को वोट कहाँ मिलते हैं? नहीं सर, वो नीतीश JDU का सीट यहाँ से निकला है, कई बार 2 बार JDU का सीट यहाँ नीतीश कुमार की सीट निकला है। यहाँ कैसे नीतीश कुमार? बीजेपी जीती है ना, प्रदीप सिंह। नहीं, प्रदीप सिंह तो आक्रोश में वोट मिला सर। अब के बार लोकसभा में सरफराज साहब को जो टिकट नहीं मिला, जिसके खातिर प्रदीप साहब निकले। अच्छा, इधर का सीमांचल में 3 सीट हार गई गठबंधन जो बीजेपी अलायंस था, एक अररिया जीत गई।
हाँ तो वही न कहें सर, यहाँ जो जीती तो यहाँ भी हर वो विजय ये प्रदीप कुमार यहाँ भी अगर सरफराज को जिताते टिकट देते तो ये सीट सरकार। हाँ क्या बोले? टिकट दे दिया वो। अच्छा आरजेडी ने। तो ये बताइए पूरे जगहों पर पूरे बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण चलता है, इन इलाकों में मुस्लिम यादव समीकरण नहीं चलता है। नहीं चलता। क्यों? क्या ना हम लोग सब भाई भाई रहते हैं, क्या के भेदभाव करेंगे हम लोग कैंडिडेट देखते हैं। होता है ना कि इधर यादव और मुसलमान पूरे बिहार में एक साथ वोट करते हैं। एक देखिए यहाँ जो अलग अलग आरजेडी जो टिकट दिया तो गलत आदमी टिकट दिया, इसमें इलेक्शन हार गया। अगर सरफराज को देता तो यहाँ आरजेडी जीतता। फिर और इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार सरफराज जीतेगा। और आसपास के इलाकों में? आसपास पता लगेगा तब बताएंगे आपको। कोई नहीं, दो ही पार्टी है हाँ यहाँ पर, पार्टी दो ही है। अच्छा। जैसे असदुद्दीन अवैसी हुआ और कोई पार्टी हुआ, कोई पार्टी नहीं, दो ही पार्टी है। महागठबंधन है, बीजेपी है। उसमें अब दूर दूर तक कहीं नजर न, जैसे अवैसी जी थे, आए 4 सीट लेके गए, लोग वहाँ पे देखे, अब नहीं है, हो गया वो खेल खत्म। जो मिलना फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। 80% मिले थे, इस बार 5% में सिमट जाएंगे। लोग तो इधर कहता है कि ओवैसी साहब को पता है, जैसे हम लोग दिल्ली से हैं तो पता है कि देखिए इधर सिरसाबादी या सुरजाबादी, हमने पहले इधर इलाका देखा जहाँ पे बाइफर्केशन दिखा। 100 में 5 है जो बोलने वाला है, 10 जगह प्रचार प्रसार कर दिया, क्या उनका वोट देने से मिल जाएंगे? या 95% आदमी देंगे तब ना मिलेंगे। 5% से कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलने को भोंकने को है, वो भोंकता है। और सवाल यहाँ का सवाल है, यहाँ जितना भी कैंडिडेट कितनों धांसू से धांसू खड़ा कर दे, यहाँ पर पार्टी टिकट दे या ना दे, यहाँ से सरफराज ही आएगा। हाँ। और इधर के मुसलमान बटेंगे या एक तरफा वोट होगा? जो कहीं कुछ नहीं बटेंगे, और बटेंगे तो सरफराज के तरफ बटेंगे और कहीं नहीं बटेंगे। अरे मैं जोकीहाट की नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं, किशनगंज में भी मुसलमान है, हाँ, पूर्णिया में भी मुसलमान है, कटिहार में भी मुसलमान है। कटिहार किशनगंज में भी नहीं बटेंगे इस बार, जैसे अगले बार बटे थे, अब नहीं बटने वाला। लोग समझ चुके हैं, ये कहानी को समझ चुके हैं, इसलिए अब बटने वाला नहीं है। दो ही पार्टी को वोटिंग करेंगे। ओवैसी की राजनीति समझ चुके हैं आदमी। ओवैसी की राजनीति समझ गए। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? MD एहतिसाम आलम। हाँ? MD एहतिसाम आलम। बिजनेस ही करते हैं कि कुछ और भी? स्टडी ही चलता है सर। स्टडी भी चलता है। पार्ट टाइम बिजनेस में से कभी बैठा करता हूँ। आपकी राय क्या है इन इलाकों में मुसलमान के पॉलिटिक्स को लेकर के, और क्या ध्रुवीकरण होगा नहीं होगा, किस तरीके से आप लोग, सबसे अच्छा इधर मुसलमानों का रहनुमा कौन है? सर जहाँ तक मुसलमान की अगर वोट की बात करें हम, तो मुसलमान का वोट को सिर्फ यूज़ किया गया, उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। मेरे हिसाब से शुरू से अब तक मैं देख रहा हूँ, मुसलमान वोट अगर किसी भी पार्टी को, जैसे मीम हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, इन सब पार्टी को अगर मुसलमान ने वोट करा है तो उन्होंने बदले में ऐसा कुछ नहीं दिया है जो हम फिर से उन्हें सपोर्ट करें। और आरजेडी तो कहती है कि देखो हमने, हमारे राज्य में कभी दंगा नहीं हुआ। लालू यादव तो ये कहते हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बताओ हमने सबसे ज़्यादा महफूज। आरजेडी कह रही है, जो युवा मुसलमान है जिनको मतलब नहीं है ये सबसे, वो क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर और होने वाले चुनाव को लेकर? सर होने वाले चुनाव के लेकर और नीतीश कुमार को लेकर के ही युवाओं में आक्रोश दिख रहा है कि उनके तरफ ही जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि जैसे मैं 24 का हूँ अभी, तो मैं जब से देख रहा हूँ नीतीश कुमार की सरकार है हमारे यहाँ और बेहतर काम कर रहे हैं वो। आरजेडी के कंपैरिजन में, जब मैं आज से 12 साल 13 साल पहले गांव में या कहीं मार्केट आया करता था, शाम होती थी 6-7 बज जाते थे, 8 बजे, डर लगता था मैं घर कैसे जाऊंगा। गांव से मेरा रहना हो रहा है, तो डर लगता था कि हाँ मुझे घर जाने में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने का काम किया। कानून व्यवस्था जी, बाकी और सब विकास जो है, परफेक्ट जो मुख्यमंत्री आज तक बिहार को मिला है वो नीतीश कुमार के अलावा किसी को नहीं मिला है। नीतीश कुमार कोई जात पात भेदभाव नहीं करता है, सब जात धर्म को लेके चलता है और बहुत ही अच्छा सीएम है और बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये ज़मीन की बंदोबस्ती पर ये लोग जो कहते हैं कि एनआरसी लागू कर देंगे, तो इधर के इलाकों में वो सब मुद्दा रहेगा? जब चुनाव आएगा तो ये सब मुद्दे और ज़्यादा उठेंगे, सीए
एनआरसी, घुसपैठिया, देखिए और यहाँ- ये सब आप लोगों को प्रभावित करेंगे या नहीं? देखिए यहाँ का सबसे जो बड़ा मुद्दा है ना सर, हम लोग का पिछड़ा बिल्कुल इलाका है ये इलाका। यहाँ मुद्दा उठेगा हॉस्पिटल का, यहाँ मुद्दा उठेगा ब्लॉक का, यहाँ मुद्दा उठेगा थाने का, क्योंकि यहाँ धांधली बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना धांधली हो गया है कि किसी गरीब का कोई सुनने वाला है ही नहीं, ठीक। बिल्कुल कुछ सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और यहाँ सरफराज ही तीनों चीज़ को कसोट सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको।